इस छोटे से वीडियो में हम लोग देखेंगे एनटीपीसी 2025 में पूछे गए कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को, ताकि जो आगामी एग्जाम है रेलवे का उसमें आपको मैथ के क्वेश्चंस करने में आसानी हो। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है और जो शेष समय में क्या करता है, शेष दूरी तय करता है, तो उसकी चाल किस में बतानी है, किलोमीटर पर आवर में, यानी कि प्रति किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल बतानी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो व्यक्ति उसको 7 घंटे में कितनी दूरी तय करनी है, 519 किलोमीटर। 519 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि शेष समय में, ठीक, शेष दूरी तय करनी है, तो हम टोटल नहीं निकालेंगे, जो शेष बचा है हम उसी को निकालेंगे। तो कह रहा है कि 2/3 समय में, 2/3 भाग 5/7 समय में, यानी कि समय की बात करें तो कितना समय बचा है, तो हम एक में से देखेंगे कि शेष कितना समय बचा है, इसलिए कि हमें शेष ही निकालना है, यानी रिमेनिंग जो टाइम बचा उसमें। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 2/7 इसका आएगा कि 2/7 क्या बचा है, शेष समय बचा है। ये ऐसे करके इसलिए दिखाएं ताकि समझ में आ जाए, ठीक। तो चलिए कितना समय बचा है, तो 7 का 2/7 समय शेष बचा है। ये क्या है, शेष समय, ठीक। तो कितना बचा है, 7 का 2/7 समय शेष है, ठीक। और यहीं पे देखेंगे कि शेष दूरी कितनी बची हुई है, तो 2/3 दूरी तो यह इतने समय में तय कर रहा है, 2/3 दूरी कितने 5/7 समय में तय कर रहा है, लेकिन अब शेष दूरी कितनी बची है, तो 2/3 तो दूरी इसने क्या किया है, तय कर लिया है। तो अब शेष कितना बचा है, तो 1 - 2/3 करेंगे तो कितना बचेगा, 1/3 शेष दूरी बचेगी, ठीक। तो 519 किलोमीटर का क्या करेंगे, 1/3 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, शेष दूरी निकल जाएगी, ठीक। तो देखिए यहाँ से ये 7 कट जाएगा, तो 2 घंटे क्या बचा है, ये शेष दूरी और शेष समय दोनों बचा है, ठीक। और ये कितना दूरी बचा है, तो इससे कटाएंगे तो कितना जाएगा, 519 को, तो 173 किलोमीटर ये दूरी बचा है, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि इस दूरी को, यानी कि 2 घंटे में 700 और 173 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, इसलिए कि क्या पूछ रहा है कि शेष समय में, यानी कि शेष समय कितना, 2 घंटे, और शेष दूरी तय करनी है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो उसकी चाल क्या होगी, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ये किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगा, क्योंकि हमने सारा समय यहाँ से घंटे में लिया है और किलोमीटर में लिया है, ठीक। तो बस अब कुछ नहीं करिए, चाल बराबर दूरी बटा में समय के फार्मूले पर रख दीजिए। तो हमें चाल चाहिए, दूरी कितनी है, 173 किलोमीटर तय करना है, कितने में, 2 घंटे में। तो इसका सीधा सा आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 8 16 हो जाएगा, 1 बचेगा 6.5, ठीक। किलोमीटर, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 86.5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका दूसरा आंसर क्या होगा, सही होगा, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, इसमें करना क्या था, बस शेष दूरी और शेष समय निकाल लेना था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये अंडर रूट में है 5832 जो कि 3 है, और इसका 4 टाइम करना है। अंडर रूट में जो है तो इसका 4 रूट लेना है, ठीक। एक का 3 और एक का 4, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इसको सरल कीजिए। मेनली इसका देखिए क्या था कि आंसर की में इसका आंसर गलत दिया था, आंसर की में इसका आंसर क्या है, गलत है, ध्यान रखेंगे, ठीक। आयोग ने जो रेलवे ने जो इसका आंसर दिया था वो गलत दिया था। जब इसका सलूशन हम लोग देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया, ये एनटीपीसी 2025 में, ध्यान रखेंगे, ठीक। जो 26/6/2026 को एग्जाम हुआ था उसी में ये आया है क्वेश्चन। देखिए ये कितने का है, ये 8 का क्यूब है, ठीक, और ये 10 का 4 घात है, इसलिए कि जितने जीरो 1 2 3 4 जीरो है तो 10 पे 4 घात
आएगा। अब देखिए जितना ये रहता है ठीक, उतना इसको तो क्यूब रहेगा तो ये क्या होगा, एक आ जाएगा, यानी कि ये 18 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। और इसमें ये 4 है, यहाँ भी 4 अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा, 10 बाहर आ जाएगा ठीक। और इसका कंसेप्ट बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लंबा क्या है, बस सीधी सी बात है कि जब अंडर रूट 2 रहता है तो 4 रहेगा तो इसका 2 होगा, ये स्क्वायर होता है। जब यहाँ पे 3 रहेगा तो ये क्यूब होता है, यानी क्यूब रूट लेना होता है। यहीं पे 4 हो जाएगा तो इसका 4 रूट लेना होता है। अगर 5 हो जाएगा तो 5, यानी कि यहाँ पे कोई 1 लिखा है तो 1 को 5 बार गुणा किया जाएगा, ऐसे इसको निकाला जाता है बाहर ठीक। चलिए तो अब इसका सरल कर लेते हैं यहाँ से। तो ये यहाँ से इसकी वैल्यू 18 आ गई, यहाँ से 10 आ गई, तो डायरेक्टली हम लोग 18 बटा में 10 कर लेंगे, गुणते 5 बटा में 24 गुणते 78 ठीक। अब इसको बस कटाना है, जैसे आप लोग कटा लें। अगर 6 से कटाते हैं तो 36 18 और ये 4 ठीक। ये देखिए 5 से कटेगा तो 2 बार में ये चला जाएगा ठीक। अगर 2 से इसको कटाएंगे तो 39 टाइम्स ये चला जाएगा। अब क्या बचा ये देख लीजिए, तो सब क्या बचा, नीचे बच गया आपका 4 और ऊपर कितना बच गया, ये मान लीजिए कि 40 है तो 3 का गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और 120 में से 3 मतलब 3 टाइम्स गुणा किया तो 3 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा ठीक। बस अब इसका 4 से भाग दे दीजिए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 29.25। बस इसका यही आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर तो ये होगा, लेकिन आयोग ने 13 दिया था जो कि गलत था, इस बात को ध्यान रखेंगे ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डीलर कितना रुपए 63,000 प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है। 2 ड्रायर जानते होंगे, जो बाल सुखाने के लिए फिल्मों में देखे होंगे चाहे इसे वीडियो में। तो ड्रायर क्या करता है कि 2 ड्रायर लेता है और दोनों की कीमत क्या होती है, एसपी क्या होती है, एसपी इसकी क्या होती है, बराबर होती है ठीक। एसपी इक्वल है ठीक, SP1 बराबर सेलिंग प्राइस 2, दोनों बराबर है। फिर करा एक पर उसे 5% का क्या होता है, लाभ होता है, और दूसरे पे उसे क्या होता है, 30% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है ठीक। तो देखिए ये सबसे, इसको देखिए इसका सोल्यूशन बहुत छोटा सा है। जब एसपी बराबर दिया हो, एसपी बराबर दिया हो तो इस रियल वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे भी रियल वैल्यू से भी निकाल सकते हैं और रियल वैल्यू से इसका भी कोई मतलब नहीं होता है ठीक। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रतिशत हमें निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, हानि प्रतिशत निकालना है और यहाँ पे प्रतिशत में दिया है और यहाँ पे प्रतिशत में दिया है। और जब दोनों का एसपी बराबर है तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसके लिए इसके जगह पे हम कुछ और मान सकते हैं। तो हम लोग इसको किससे सॉल्व करेंगे, रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से रेशियो किसका लेंगे, सीपी और एसपी का। अब देखिए इसका हम करेंगे CP1 और CP2, क्यों, क्योंकि 2 ड्रायर है। तो हम लोग मानते हैं कि CP क्या लेते हैं, CP1 रेशियो में CP SP1। अब देखिए CP को हम लोग क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। अब इस पर क्या कर रहा है कि पहले वाले में क्या हो रहा है, 5% का लाभ, तो ये 105 रुपये का हो जाएगा। फिर CP2 लेंगे और SP2 लेंगे, इसका रेशियो लेंगे ठीक। ये कितने का, 100 रुपये का, और कितने की हानि, 30 रुपये, 30% की, यानी कि ये 70 रुपये का हो जाएगा ठीक। अब देखिए यहाँ से बस इसको पहले कटा लीजिए, ये 20 से कटेगा, 5 से कटाइए तो ये 20 बार में जाएगा। कलर चेंज कर देते हैं। अगर ये 5 से कटेगा तो 20 बार में जाएगा और ये 21 बार में जाएगा ठीक। अगर इसको कटाएंगे तो 1 0 से 1 0 बस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रेशियो 10 बटे में 7 आएगा और इसका रेशियो क्या आएगा, 20 बटे में 21। अब देखिए कह रहा है कि एसपी बराबर होनी चाहिए, और इसमें देखिए एसपी क्या है, अलग अलग है। ध्यान से देखिए, ये नीचे वाला क्या है, एसपी है, और ये इसका मान और इसका मान अलग है, जबकि होना चाहिए बराबर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, एसपी बराबर हो जाएगा। अब एसपी बराबर हो गया तो बस यहाँ से टोटल का निकाल लीजिए, टोटल सीपी बटे में एसपी। अब टोटल सीपी में क्या करेंगे, इस सीपी को और इस सीपी को जोड़ देंगे, ये वाली जो सीपी है, तो इसका वैल्यू कितना आया है, तो इसका 30 आया है और इसका 20, कितना आ गया, 50 बटे में टोटल एसपी 21 और 21 दोनों मिलकर क्या हो जाएगा,
42। अब देखिए कितने की हानि, सीपी कितने का है, खरीदता तो सीपी यानी कि कास्ट प्राइस कितने का है 50 रुपये, 50 रुपये खरीदता और बेचता कितने में 42 रुपये में। तो हानि कितने की होती है, हानि होगी 8 की। और ये हानि किस पे होगी, सीपी पे। तो 50 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा, तो 50 से 2 बार जाएगा कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा 16%। और ये क्या आएगी, हानि आएगी, हानि आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्या है, लॉस है, 8 रुपये का लॉस हुआ है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, तो आप लोग इतना समझ गए हैं। अब इसको कहिए तो हटा देते हैं, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हटा देते हैं। इसको करना ऐसे कुछ नहीं था, बस एग्जाम में बस इसको कुछ नहीं करना था, ये सब हटा दीजिए। जब देख लीजिए कि एस पी बराबर हो जाए, जब एस पी बराबर हो जाए कुछ मत करिए, तुरंत 100 लिखिए एक जगह और जितना लाभ दिया हो उतना लिखिए, या फिर यहाँ से 5% का भी आप रेशियो ले सकते हैं। तो अगर उतना नहीं होता तो ये कर लीजिए, फिर एक जगह लिखिए 100 और जितना हानि, बस कटाइए, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये करेंगे तो 20 हो जाएगा, और ये 21 5 से कटेगा तो ये 10/7। और एस पी बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या करिए, ऊपर नीचे 3 से गुणा, 30 बटे में कितना हो जाएगा, 30 बटे में कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ भी क्या आएगा, 21। बस टोटल निकाल लीजिए, तो ऊपर का जोड़ दीजिए और नीचे का जोड़ लीजिए। 50 बटे में 42 कितने की हानि, ये सीपी है और ये एसपी है। जो 100 मानेंगे उसको सीपी मानेंगे, और जो लाभ या हानि के बाद होगा वह एसपी होगा, ध्यान रखेंगे। तो जहाँ 100 मानेंगे वो सीपी होगा। कितने की हानि, 8 रुपये की, किस पे, 50 पे। परसेंटेज में बदलने के 100 का गुणा कर दीजिए 2 बार में, 16%, ठीक। ऐसे भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, जो कि रेलवे में पूछता है, एडवांस मैथ, ठीक। देखिए क्या है, 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर, 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर, फिर एक कोष्टक में 2x प्लस 5y और दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 5y। देखिएगा, तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बस करेंगे, देखने के लिए बहुत बड़ा है एडवांस मैथ, ठीक, लेकिन करेंगे तो बहुत छोटा होगा। सबसे पहले हम इसको कई भागों में इसका सलूशन करेंगे। यहाँ से देखेंगे तो एक क्वेश्चन बने, एक फार्मूला बनेगा अलजेब्रा का, ठीक। अलजेब्रा क्या बनेगा, a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले पे इसको रख दीजिए। तो ये मान लीजिए कि a है, ये है b, ये a और b। अब दिख रहा है, बस यहाँ पे मान पुट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस इसका करेंगे तो क्या होगा, 25y स्क्वायर। अब इसको हटा देते हैं, इतने की वैल्यू क्या आ गया, इतना आ गया, ध्यान रखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले पे, ठीक। इसका फार्मूला देख लीजिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। अब यहाँ से फार्मूला इसको मान लीजिए क्या, ए, इसको मान लीजिए बी, तो रखेंगे। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4x स्क्वायर, ठीक, प्लस 25y स्क्वायर 25y स्क्वायर, उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा, तो 10xy एक कोष्टक में। सेम इसको प्लस वाले फार्मूले पे तोड़ देंगे, तो जब यहाँ पे प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये फार्मूला होता है, ठीक। तो बस इसमें भी क्या है, सेम वैल्यू है 5x 2y, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अब इसका वैल्यू निकालें, इसका, इस कोष्टक का, ठीक। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस 10xy, ठीक। ये यहाँ से हो गया। अच्छा अब ध्यान रखिए, ये हटा देते हैं। अब इस कोष्टक को, ये पहले था ना, प्लस लगा के यहाँ पे ला दीजिए। तो जब यहाँ पे लाएंगे तो एक बात देखेंगे कि जब कोष्टक हटेगा तो प्लस है, ये प्लस है तो अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जब ये प्लस है तो अंदर कोई भी चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से क्या करिए, इस कोष्टक को हटा दीजिए, इस कोष्टक को हटा दीजिए। लिख देते हैं क्या क्या था यहाँ पे, 25 था और यहाँ पे y था,
कोष्टक हट जाएगा तो देखिए 10 से 10xy कट जाएगा और ये क्या होगा, एक 4x स्क्वायर और 25x स्क्वायर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 29x स्क्वायर। फिर ये जुड़ेगा और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 29y स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए ये इतना का सोल्यूशन हो गया, इतने का, ये हरा सा कर देते हैं, ये इतने का सोल्यूशन हो गया। अब इसका बचा है तो प्लस लगाकर क्या 4x स्क्वायर, ये 4 है 4x स्क्वायर और माइनस 25y स्क्वायर। अब देखिए ये x वाला में पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 33x स्क्वायर। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और 29 में से 25 जाएगा तो 4y स्क्वायर बचेगा, जो कि यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, ध्यान रखेंगे बीच में प्लस आएगा, ठीक। तो जब प्लस आएगा तो इसमें प्लस होना चाहिए, तो 33x स्क्वायर प्लस 4, ये 4 नंबर, ये क्या होगा ऑप्शन 4 सही होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, टोटल 5 क्वेश्चन हमने लिए थे, ठीक। तो क्वेश्चन है पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक। पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें देखिए पूर्ण संख्या की बात आई है, ठीक, पूर्ण संख्या की बात आई है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है, यानी कि 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक। ये क्या होती है पूर्ण संख्या, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्रथम पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है, इसका फार्मूला योग यानी कि सम, तो इसका हो जाएगा पहली n पूर्ण संख्याओं का योग, ये हो जाएगा n कोष्ठ में n-1 बटे में 2, ठीक। तो देखिए अब पूछा है एवरेज, औसत पूछा है, तो औसत के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, एवरेज निकालने के लिए सम, यानी कि सम, उसके बाद नंबर ऑफ नंबर, ये होना चाहिए। तो सम हम निकाल लेंगे पहले यहाँ से इस फार्मूले से इसका, तो क्या हो जाएगा 14 कोष्ठ में एक माइनस हो जाएगा, n-1 है तो क्या हो जाएगा गुणित 13 कर दीजिए और बटे में 2 से कट जाएगा 7 बार में, तो कितना हो जाएगा ये 91, ठीक। 13 7 91, तो योग आ गया। अब हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, एवरेज चाहिए। एवरेज में क्या होना चाहिए, हमने अभी बताया कि सम बटे में नंबर ऑफ नंबर, यानी कि योग कितना है इतना, और संख्याओं का संख्या कितना है, तो संख्याओं का संख्या कितना है 14 है, तो भागा 14, तो इसका जब भाग देंगे तो 6 टाइम जाएगा 0.5, ये इसका एवरेज आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। बस ये फार्मूले का खेल था, बस दिमाग में रहेगा तो ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे तुरंत। तो चलिए ये 5 क्वेश्चन थे किसके, एनटीपीसी क्वेश्चन था जो शुरू से था, हम सोच रहे हैं एनटीपीसी के सारे सीरीज के अनुसार सारे क्वेश्चंस करा दें, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। और ये किसके लिए, जो LPCBT 2 है उसके लिए, ग्रुप डी के लिए, जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अभी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज फाउंडेशन मैथ भी शुरू करने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।